हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं गोल्डन सोनी यादव। भारत देश की राजधानी न्यू दिल्ली का पहाड़गंज का मैं आप सभी को एक घटना बताता हूँ जो अभी से लगभग 1.5 घंटे पहले यानी रात्रि 11:30 बजे घटना घटी है। अगर आप सभी इस घटना को ध्यान से सुनेंगे तो इस घटना में कहीं ना कहीं एक रहस्य छुपी हुई है। एक लड़की पहाड़गंज की ओर से आनंद पर्वत की ओर जाती हुई रहती है। तभी उस लड़की को पीछा 4 लड़कों के द्वारा किया जाता है। लड़की जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई रहती है वैसे वैसे 4 लड़के उस लड़की को पीछा करते हुए रहते हैं। लड़की जब रुक जाती तो लड़के भी रुक जाते। लड़की फिर से चलना शुरू कर देती, फिर से लड़के चलना शुरू कर देते। ऐसे ऐसे लगभग 100 मीटर तक हुआ। मैं और एक मेरे दोस्त थे, हम लोग दोनों भी साथ में आ रहे थे। तो हम दोनों को कुछ लगा कि कहीं ना कहीं ये तो गड़बड़ है, क्योंकि एक लड़की है, उसके पीछे 4 लड़के हैं और लड़की लड़का साथ में भी नहीं है। लड़की कुछ दूरी पर यानी आगे चलती हुई नज़र आ रही थी, लड़के थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहे थे। तो हम लोग दोनों का कुछ न कुछ डाउट हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब लड़की रुके तो लड़का भी रुक जाए। उस लड़की को लग रहा था कि हम दोनों भी उस 4 लड़के के साथ में हैं, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। तो लड़की बहुत ज़्यादा डरी गई, यानी डरी हुई थी। लड़की के पर्स थे, लड़की पर्स जो टांगी हुई थी। लड़की आगे बढ़ी, लड़के जो थे अटैक कर दिए। हम लोग को लगा, हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, चलो हम लोग छुप करके देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे आ गए। एक कंटेनर था, वहीं पे हम लोग दोनों खड़े हो गए और देखे तो लड़की को अटैक किया जा रहा था। उसके कंधे पे से जो था वो पर्स टांगी हुई थी, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा था। लड़की भरपूर लड़ी। उसी बीच हम लोग दोनों आ गए, लड़की को मदद किए। उसी क्रम में सभी और जो भी थे पब्लिक जुट गए और चारों लड़कों को दबोचा गया। दबोचने के बाद जो लड़के चारों थे, अपना कोई रुमाल से फेस ढक रखा था, कोई गमछा से फेस ढक रखा था। तो 3 रुमाल से फेस ढके थे लड़के लोग और एक पूरा गमछा, एक लड़का जो था पूरा गमछा से अपने सर फेस ढक रखा था। तीनों लड़के के रुमाल खुले। अंतिम में यानी लास्ट में एक लड़का का गमछा जब खुला, जब पब्लिक खोली तो लड़की आश्चर्य हो गई। तो लड़की से पूछा गया कि अभी तो आप बहुत ज़्यादा जोर शोर से हल्ला बोल रहे थे, अब क्या हुआ? जब उस लड़का को जब पूरा पीटने लगे तो लड़की बचाने लगी। तो हम लोगों को भी लगा कि आखिर ये तो फंसाया तो हम लोगों को भी तो नहीं जा रहा है। तो लड़की से जब पूछा गया कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो लड़की ने बोला कि ये लड़का जो है मेरा बॉयफ्रेंड है।
तो फिर चारों लड़कों को छोड़ दिया गया। पुलिस पहुंचने वाली ही थी, जो कि लड़की फिर मना कर दी और चारों लड़कों को छोड़ दिया गया। फिर लड़की से जब पूछा गया तो लड़की ने बोला कि एक उसमें मेरा बॉयफ्रेंड था, जो कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा वो लड़का जो है मेरे साथ में हरकत करेगा। लड़की ने बोला कि वही मेरा बॉयफ्रेंड जो था, बोला कि पैसा निकाल लो, स्कूटी मुझे कल लेना था। लड़की बोली कि स्कूटी मुझे कल ख़रीदना था, और उसी लड़के यानी बॉयफ्रेंड के कहने पर मैं 30,000 रुपया निकाल कर के एटीएम से जा रहे थे। और लड़के कॉल पे था, वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था। और वो मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो बोला कि मैं घर पे हूँ, यानी अपने रूम पर हूँ, और मुझे नहीं बताया कि मैं ऐसा घिनौना हरकत करूँगा। लड़की ने बोली कि उसी के कहने पर मैं एटीएम से पैसा निकाल कर के जा रही थी, और वो लड़का अपने चक्कर में था, जो कि सभी खेल उसी लड़का का था। वही बोला था कि तुम जा कर के एटीएम से पैसा निकाल कर के रख दो, कल हम लोग दोनों चल कर के स्कूटी खरीदेंगे। और लड़के अपने चक्कर में था, क्योंकि 30,000 उसको पता था कि 30,000 पैसे जो है लड़की निकाल के जा रही है। वो लड़का जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, उसको सभी बात बेखूबी से पता था। लड़की ने बोली कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको सभी बात पता था, वो मेरे साथ में इस घटना को अंजाम दिया। तो मैं लड़कियों से बोलना चाहता हूँ कि आपके माता पिता लगभग 22 से 25 वर्ष तक आपको कितना ख्याल रखे, आपको पढ़ाया लिखाया। कहीं ना कहीं माता पिता जो है वो सोचते हैं कि अपने आप से मैं अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटियां हो, अच्छा संस्कार दूं। लेकिन आपको एक गलती के कारण, एक लव यानी प्यार के कारण, आप उस माता पिता को जो आपको कहीं न कहीं 25 वर्षों तक आपको किसी के सामने झुकने नहीं दिया, किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं दिया, आपको जो शौक़ रहता है आपको माता पिता ने पूरा करके दिखाया। उस आप 25 वर्ष को, प्यार को सिर्फ 2-4 दिन के प्यार में आप भूल जाते हैं। तो मैं सभी लड़कियों या सभी लड़कों से बोलता हूँ कि थोड़ा अपने माता पिता के प्रतिष्ठा, इज्जत को ख्याल रखते हुए ऐसा कदम ना उठाएं। उस लड़की का बॉयफ्रेंड चाहता तो चाकू भी ले रखा था, चाहता तो वार कर सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं था। पैसे के लिए उस लड़का ने, लड़की भी बोली कि पैसे के लिए हद तक यानी सीमा पार कर चुका था। तो लड़कियों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो लड़की अरवल से यानी बिहार से दिल्ली में आकर के पढ़ाई करती है, और लड़कियों पे कितना माता पिता विश्वास जता कर के, सोचिए, बिहार से दिल्ली भेजने का काम किया कि मेरी बेटी एसपी बने, डीएसपी बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लेकिन आप तो अपने पिता के सपने पे खरे उतर नहीं रहे हैं, आप तो यहाँ लव लिहाज में पड़ जा रहे हैं। ये तो आप सभी लड़कियों या लड़कों का
सोचने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको माता पिता गाँव से भेजे हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, आप यहाँ इस छुपा रुस्तम इश्क का जो खेला खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। आपको माता पिता 11-12 बजे के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके माता पिता, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, पटना, मुंबई, दिल्ली, कोटा, कहीं भी पढ़ रहे हैं, 11 बजे के बाद आपके पिता या माता कॉल नहीं करेंगे। आप थोड़ा सोच करके देखना कि 11 बजे के बाद आपको माता पिता कॉल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि कहीं ना कहीं अगर आपको फ़ोन वेटिंग में पकड़ा जाएगा तो माता पिता अपने आप से खुश नहीं रह पाएंगे। आप तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहाना बना ही देंगे कि दोस्त था, बहन थी, भाई था, चाहे लड़का हो लड़की, आप तो बहाना बना ही देंगे। लेकिन आपको माता पिता को कहीं ना कहीं खराब लगेगा, इसलिए आपको 11 बजे के बाद कॉल नहीं, रात में नहीं करते हैं। तो ये सभी पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं उस लड़की को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लड़की ने भी बहुत ज़ोर शोर से पूरा भरपूर लड़ी। अगर लड़की नहीं लड़ती तो पर्स छीना करके चला जाता, पता भी नहीं चलता कि उसका बॉयफ्रेंड है कि कौन था। तो लड़कियों, अगर अपने आप से कुछ कमाल करके दिखाना चाहते हैं, अपने सपनों को संजोना चाहते हैं, तो आपको झांसी की रानी की तरह बनना ही पड़ेगा। तो इस पे थोड़ा सा आप सभी को खरे उतरने की आवश्यकता है। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।